नमस्ते। कभी अपने गार्डन को देखकर ये सोचा है कि भाई एक पौधा तो इतना खिलखिला रहा है और दूसरा बेचारा मुरझाया सा क्यों है? अगर ऐसा सोचा है तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता। आज हम पौधों की दुनिया के इसी सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर वो क्या चीज है जो उन्हें इतना फलने फूलने देती है। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पौधे खाते क्या हैं? मतलब उनको मजबूत और हेल्दी रहने के लिए आखिर किस तरह का खाना चाहिए? देखिए, जिसने भी एक पौधा भी लगाया होगा ना, उसके मन में ये सवाल तो पक्का आया होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं और पौधों की इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक हेल्दी पौधे की नींव, मतलब उसका बेस क्या होता है। आखिर उनकी इस हरियाली का राज क्या है? असल में हम बात कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन की, यानी पौधों के पोषण की। इसको ना बिल्कुल इंसानों के न्यूट्रिशन जैसा ही समझिए। जैसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों को भी कुछ खास केमिकल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। और ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। पौधे सिर्फ अपनी जड़ों से नहीं खाते हैं। ये एक टू वे प्रोसेस है। वो जड़ों से पानी और मिनरल्स लेते हैं और साथ ही अपनी पत्तियों से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को, कह सकते हैं, सांस की तरह अंदर खींचते हैं। मतलब वो एक ही टाइम पर जमीन और हवा दोनों से खाना ले रहे होते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन खास इंग्रेडिएंट्स को जरा और करीब से देखेंगे जो एक पौधे की परफेक्ट डाइट बनाते हैं। इसे आप पौधे के खाने की रेसिपी लिस्ट समझ सकते हैं। ये जो चार्ट है, ये समझिए कि पौधों की न्यूट्रिशनल जरूरतों का पूरा रोड मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले है प्राइमरी, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर आते हैं सेकेंडरी, और आखिर में है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बिग थ्री, एन, पी और के। नाइट्रोजन का काम है पत्तियों को हरा भरा रखना। फास्फोरस मजबूत जड़ों की नींव डालता है और पौधे को एनर्जी देता है। और पोटेशियम, वो पौधे की ओवरऑल हेल्थ और बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आयरन और जिंक। इनको आप हमारे खाने में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स की तरह समझ लीजिए। चाहिए कम मात्रा में, पर इनके बिना काम नहीं चलता। बहुत जरूरी है ये। लेकिन तब क्या होता है जब पौधों को ये जरूरी खाना नहीं मिलता? बस यहीं से हमारी कहानी में प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छी बात यह है कि पौधे हमें खुद बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। हमें बस उनकी भाषा, उनके इशारों को समझना सीखना है। कहते हैं ना, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। यह बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एक हेल्दी, अच्छी तरह से पोषित पत्ता कैसा लगता है, और जब उसे सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसका क्या हाल हो जाता है। ये जो रंग बदल रहा है, ये धब्बे पड़ रहे हैं, ये सब उस पौधे के मदद मांगने के इशारे हैं। तो चलिए इस भाषा को डिकोड करते हैं। अगर पत्तियां नोक से बीज तक पीली पड़ रही हैं, तो पौधा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझे और नाइट्रोजन दो। अगर किनारे लाल बैंगनी से हो रहे हैं, तो ये फॉस्फेट की कमी का इशारा है। ये तो एक सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है ना? तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो पहचान ली। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि मिट्टी में फिर से जान डालने और पौधों को वो न्यूट्रिशन देने के लिए जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन मौजूद है। और यहीं पर वैदिक ग्रीन जैसे सोल्यूशंस काम आते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम फर्टिलाइजर नहीं है। ये पौधों की हेल्थ के लिए एक पूरा सिस्टम है, जिसे खास तौर पर उन सभी कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। तो इन प्रोडक्ट्स में आखिर ऐसा क्या खास है? पहली बात, ये नेचुरली पौधों और खनिजों से बने हैं। दूसरी बात, ये बायोस्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स मतलब इसे आप अपने पौधे के लिए एक पेप्टॉक जैसा समझिए, जो उसे नेचुरली बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करता है। ये उसे वो पूरी और बैलेंस डाइट देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। चलिए अब इस रेंज के हीरो प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, प्लांट शक्ति। इसे खास तौर पर मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने और पौधे को मजबूत ग्रोथ के लिए डायरेक्ट न्यूट्रिशन देने के लिए बनाया गया है। तो असल में ये करता क्या है? ये फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करता है, यानी पौधे को सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलने में और भी बेहतर बनाता है। ये टिलरिंग को बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि पौधे में ज्यादा तने निकलते हैं, जिससे वो और ज्यादा घना और हरा भरा हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये पौधे के अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए विटामिन सी काम करता है।
तो हमने प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक का ये पूरा सफर देखा। ये बात सिर्फ पौधों को खाना खिलाने की नहीं है, बल्कि उनकी पूरी क्षमता, उनके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की है, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। आखिर में सारी बात यहीं पर आके टिकती है। हेल्दी मिट्टी और सही न्यूट्रिशन, यही वो बुनियाद है जिस पर एक पौधा अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है। तो ये पूरी बातचीत हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी की मिट्टी में आखिर कितनी क्षमता छिपी हुई है। सही देखभाल और सही न्यूट्रिशन के साथ कोई भी बगीचा या खेत क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है ना।